हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले न्यूट्रिशन टर्म दी हुई है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होती है। तो हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है वो पहले ही डिस्कस की हुई है। सो इस पैराग्राफ से और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको बस न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लर्न करनी है। इस पैराग्राफ को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो आपके सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स रहती हैं वो कहाँ से खाना लेती हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। वो कौन कौन से हैं दो टाइप के ऑर्गेनिज्म? कुछ जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं और कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कॉमन होती है, बट उनको फुलफ़िल करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो ऑटोट्रॉप्स की बॉडी में ये जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी वो किसी अलग मेथड से होंगी और हेट्रोट्रॉप्स की बॉडी में अलग मेथड से होंगी। अब ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे। इट मीन्स दैट इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाएंगे, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाएंगे उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है वो है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, दे आर ऑटोट्रॉप्स। Other organisms utilize complex substances before they can used for upkeep and growth of the body. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, फिर उनकी बॉडी जो है उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंजाइम्स। इनको बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉप जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को लेके जाएंगे, फिर वो सिंपल में कन्वर्ट होंगे। तो उनको कौन ब्रेक डाउन करेगा? उनको बायो कैटालिस्ट ब्रेक डाउन करेंगे, जिनको एंजाइम्स बोला जाता है। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बायो कैटालिस्ट क्या है या एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो है वो प्रोटीनस सब्सटेंसेस है जो विच एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड एक्सेलरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, और ये प्रोटीन से बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये एंजाइम की डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। अर्थ के ऊपर ऑटोट्रॉप जो हैं वही अपना खाना बना सकते हैं, और वही सोलर एनर्जी जो है उसको ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं उनको जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो लेंगे। जैसे हर्बीवोर्स है तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे, और अगर कार्निवोर्स हैं तो वो हर्बीवोर्स को खाएंगे। तो इन दिस वे जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हियर सम एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स आर गिवन: एनिमल्स एंड फंजाई। आपकी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं उन एग्जांपल्स को आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि सीबीएसई जो है जब आपसे क्वेश्चन पूछती है या एग्जांपल पूछती है तो वो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल दिए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अपनी बुक्स पे जो एग्जांपल दिए हैं आपकी एनसीईआरटी में उनको अच्छे से पहले ही अंडरलाइन कर लिया करो, या हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दिया करो। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाएंगे उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक होती है। ये जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाएंगे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है अपना खाना बनाते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखें तो फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन।
तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे एंड अल्टीमेटली दे कन्वर्ट देम इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे अपने एनवायरनमेंट से और वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे। इन दोनों को ये कन्वर्ट कर देंगे इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ इन द ग्लूकोज, और ये सब कुछ सनलाइट की प्रेजेंस में होगा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट ने अपनी बॉडी के अंदर बनाए, दैट इज़ ग्लूकोज जो बना प्लांट की बॉडी में, अब वो प्लांट की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब प्लांट की बॉडी में जो ग्लूकोज बना, अब जो ग्लूकोज जो है प्लांट की बॉडी ने यूज़ नहीं किया, प्लांट उसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट किस फॉर्म में अपने फूड मटेरियल को स्टोर करता है, तो प्लांट स्टार्च की फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करता है। अगर प्लांट का खाना पूछा जाए कि प्लांट का खाना क्या है, तो प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। प्लांट का खाना है ग्लूकोज, लेकिन वो उसको स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और अगर प्लांट को ट्रांसलोकेट करना है फूड मटेरियल, मीन्स अपने एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक खाना पहुंचाना है, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in the बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हमारी बॉडी में भी ऐसा ही हो रहा है, जो एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिमल्स की बॉडी में जो फूड मटेरियल है किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, दैट इज़ द ग्लाइकोजन। प्लांट की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल्स की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक केमिकल रिएक्शन दी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए कि प्लांट कौन कौन से सब्सटेंसेस का यूज़ करके क्या बॉडी के अंदर बनाता है। तो यहाँ पे प्लांट CO2 का यूज़ कर रहा है, साथ में वाटर जो है उसका यूज़ कर रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट जो है ग्लूकोज बना रहा है C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में 12H2O की जगह 6H2O दिया होगा, तो यहाँ पे लास्ट में जो है वाटर नहीं रिलीज़ होगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये केमिकल रिएक्शन पूछी हो, तो आपको ध्यान देना है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल दिए गए हैं। अगर 12 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो लास्ट में जो है 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, बट अगर यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लांट यूज़ कर रहा है तो लास्ट में जो वाटर रिलीज़ नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से इवेंट होते हैं, और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम भी जो है बोर्ड की क्लासेस में बोर्ड की जो पेपर्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मीन्स यहाँ पे हम लाइट और डार्क रिएक्शन का कंसेप्ट समझेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसको डिटेल में करेंगे, पर उसको समझने से पहले हमें लीफ के डायग्राम जो एक्सटर्नल पार्ट है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन है लीफ का, वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पार्ट है और कहाँ पे क्लोरोफिल होती है। सो अगर आप ये मेरे से समझना चाहते हो कि क्रॉस सेक्शन लीफ का कैसा होता है और कहाँ पे पिगमेंट्स पड़े होते हैं, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।